Hello student, how are you? It is MD Danish and today I teach you exercise 4.1 topic quadratic equation and question number 4 class 10th क्वेश्चन 1 का 1 एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, क्या समझे हम लोग? क्षेत्र की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चलिए तो बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो बोलेंगे, मान लेंगे या तो सॉरी दिया हुआ है तो बोलेंगे दिया है क्या दिया है बाबू? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। और क्या मान लेंगे? बोल रहा है क्या लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मान लेंगे, माना कि चौड़ाई, क्या मान लेंगे? माना कि चौड़ाई, या तो आप लिख सकते हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या मान लेंगे? x। तो बोला है लंबाई जो होगा ना चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक होगा, तब लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई के दोगुने। तो चौड़ाई x माने हैं तो बोलेंगे चौड़ाई के दोगुने। तो देखिए दोगुना कर दिए और प्लस चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक हो रहा है? एक अधिक। तो एक जोड़ देंगे, ये हुआ। ठीक है, ये बात दिया था, क्षेत्रफल इतना दिया है, चौड़ाई पता चल गया, लंबाई पता चल गया, तो बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल बराबर क्या बोलेंगे? होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यही होता है, लिख दिए लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 528 बराबर लंबाई क्या निकला है? देखिएगा 2x + 1 है और चौड़ाई क्या है? x है। यही x इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यही x इसमें मल्टीप्लाई हुआ। तो क्या बोलेंगे हम लोग? 528 = ये x इस x में मल्टीप्लाई होगा तो बोलेंगे 2x²। ये x जब 1 में गुना होगा तो बोलेंगे 1 × x। अब इक्वेशन को क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो बोलेंगे क्या हम लोग? जो 2x² + x और इधर आएगा तो -528। अब बराबर इधर है तो इधर तो 0 नहीं लिखेंगे, तो बराबर देखिए इधर 0 लिख देंगे। यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया कि अब इस इक्वेशन का 2 रूट्स होगा। 2 रूट्स मतलब x का मान 2 आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐसे तोड़ना होगा, मल्टीप्लाई करके ऐसा तोड़ना होगा कि उसको गुना करने पे यही नंबर आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला क्या आ जाए? 1 आ जाए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई? 5 2 8 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। अब थोड़ा समझिएगा, फैक्टर का मतलब होता है कि ये नंबर और ये नंबर को जो गुना करना। तो गुना कर दिए, गुना करने के बाद ये नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना होता है। गुना करके ये नंबर जो 1056 दिख रहा है, ये नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना होता है। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, तोड़ के उसको गुना करने पे यही वाला बात मिले 1056, लेकिन घटाने पर ये वाला बात आए 1 आए। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 1056 33 × 32 करके देखिए,
क्या कि 33 में देखिए 33 में 32 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब ये बीच वाला बात मिल रहा है। लेकिन आप देख लेते हैं गुना करने पर ये बात आता है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 और 32 का, तो बोलेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो देखिए क्या आता है 6 का 6, 9 और 6 15 के 5 और 1, 9 और 1 10, देखिए वही नंबर आया। मतलब पता चल गया आपको कि ये दो फैक्टर को गुना करने पे इतना 1056 आ रहा है, घटा देंगे तो 1 मिलेगा, मतलब ये बीच वाला मिलेगा। यही है फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसी को फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर करके निकाला जाता है। तो क्या मिला हम लोग को, तो बोलेंगे आप थोड़ा समझिएगा, ऐसा कि 33 और 32 से वहां लिख देंगे हम लोग, x भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ 1x है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 33x, 33x में किसको घटा देंगे 32x माइनस 528, ठीक है। अब आप लोग जो है 33 और 32 जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बात मिलेगा 1056, और 33 में 32 को घटा दीजिएगा तो प्लस x मिलेगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे नंबर को, तो हम बोल सकते हैं इसको एक साथ रखना पड़ेगा, इसको एक साथ रख लिए ये दोनों को, और ये दोनों को देखिए माइनस और माइनस क्या होगा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 32x माइनस 528, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ से कॉमन हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए इधर जगह नहीं दिख रहा तो इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे बना देंगे, हाँ यहाँ पे बना देंगे। चलिए थोड़ा सा इधर देख लेंगे क्या मिला हम लोग को। बोलेंगे यहाँ से x 2 है तो एक x और एक x को कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक x कॉमन हो गया तो क्या बचा 2x प्लस 33, यही ना बचा, क्योंकि एक ही x कॉमन होगा, सिर्फ x और x कॉमन होगा, 2 और x तो रह गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनस क्या करेंगे 32, यहाँ 32 है ना, तो देखिए 32 को लिख सकते हैं क्या 16 गुने 2, तो होता है ना 32, 16 गुना 2 32 होता है, ठीक है। 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 होगा कि नहीं। अरे 528 को उसी पार्ट में तोड़ देते हैं, 16 में तोड़ देते हैं, देखिए किस में टूटेगा 16 इंटू 33 करके देखिए आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो देख लीजिए आप 528 और ये देखिए क्या बोले हम 33 और 16 गुना कीजिए, इसका पार्ट है फ्रैक्शन कर देते हैं। देखिए 6 का 18 के 8 आधे बचा 1, 6 दिया 18 और 1 19, अब 1 3 ही 3, 1 3 ही 3, तो बोलेंगे 8 का 8, 9 और 3 12 के 2, हाथ बचा 1 3 1 4 1 5, यही पार्ट मिला ना। हम थोड़ा समझाने का ट्राई करेंगे कॉमन कैसे ले रहे हैं, तो इसको क्या बोले हम लोग कि ये 16 इंटू 33 में टूटा, थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं फॉर्म में, लेकिन जो 528 है ना वो किस में टूटा, तो हम लोग क्या करेंगे इस 16 को यहाँ से और इस 16 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे तोड़ के दिखा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, तोड़ देते हैं इसको। हम क्या बोले 32 को तोड़ सकते हैं, 16 गुना 2 गुना और क्या है x है, ठीक है, माइनस यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, और माइनस 528 को क्या तोड़ेंगे 16 इंटू माइनस रखे ना, क्योंकि माइनस और माइनस कॉमन कर दिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 16 इंटू 33 करने से वो 528 का क्या है गुणनखंड रूप है, तोड़ दिए। अब देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 16 और 16 कॉमन मिलेगा, इधर इक्वल टू 0 है तो कॉमन करेंगे, क्या दिक्कत है, x है ये पहले से कॉमन, प्लस 33 हो जाएगा, माइनस अब 16 भी कॉमन हो जाएगा, क्यों 16 और 16 कॉमन हो तो बचा क्या 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने कि कैसा क्या हुआ। अब थोड़ा समझिएगा बात, आप जब भी बनाइएगा तो ये दोनों जब कॉमन करने के बाद अगर दोनों जो ब्रैकेट का वैल्यू है दोनों सेम आता है तब आपका क्या होगा सॉल्यूशन सही बनेगा, मतलब सॉल्यूशन सही बन रहा है। अगर रॉन्ग आता है मतलब सॉल्यूशन आपका गलत बन रहा है, डिफरेंट आएगा मतलब गलत जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार लिखना है 2x प्लस 33 को एक बार लिखना है
और ये x और यहाँ पे जो है x माइनस 16 इसको एक बार लिखना है। इसको ऐसे करेंगे, अब इसको एक साथ रखेंगे 2x प्लस 33 इक्वल टू, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो इसका आ जाएगा x बराबर प्लस 16। ठीक है, एक बार क्या आ जाएगा x बराबर प्लस 16 और इसको उधर भेजेंगे तो बोलेंगे इधर भेज देंगे माइनस 33, x का वैल्यू बताएंगे, बोलेंगे माइनस 33/2। तो जो होता है ना लंबाई या चौड़ाई जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, मतलब 16 है मेरा जो x का मान आया। x क्या है देखिए चौड़ाई है, ठीक है, तो चौड़ाई है तो यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, जो चौड़ाई है तो हम लोग चौड़ाई बराबर क्या माने, चौड़ाई को x माने हैं, मतलब वैल्यू क्या आया 16। तो लंबाई क्या बोलेंगे, लंबाई को क्या माने 2x प्लस 16, 2x प्लस 1, तो बोलेंगे 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1, तो बोलेंगे 33 इसका लंबाई। तो मिल गया लंबाई 33 और चौड़ाई 16, यही तो बोल रहा था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोलते गया वैसे वैसे करते गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो डीएम करेंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे है वहां पे डीएम करें। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, बोला है दो क्रमागत, पहले क्रमागत का बात समझते हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो ये नंबर देखिए क्रम से बढ़ रहा है। एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम लोग बोलेंगे, मान लेंगे, सॉल्यूशन थोड़ा सा करते हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा। क्या मान लेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या इज इक्वल टू x, तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, x प्लस 1। बोले x प्लस 1 का देंगे, हम बोलेंगे कि x का मान 1 होगा तभी तो x प्लस 1 में बैठाएंगे, 1 प्लस 1 तभी तो 2 आएगा, 1 के बाद 2, यही ना होता है क्रमागत संख्या। अब बोलेंगे 2 है तो 3 आने के लिए क्या बोलेंगे, x में बैठाएंगे 2 प्लस 1 तभी ना 3 होगा। तो क्रमागत में चल रहा है देखिए 1 से 2, 2 से 3, तो ये इसीलिए मान है 1, तो ये एक क्रम में रहेगा। 2 मान लेंगे तो क्रम में नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्रम में मानने के लिए x प्लस 1 कर लिए हम लोग। अब क्या दिया है कि यही दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो लिख लेंगे, दिया है पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 306 दिया हुआ है। तो बोलेंगे गुणनफल दिया है तो गुना तो करना पड़ेगा, तो x का गुना किसके साथ, दूसरी संख्या के साथ करेंगे तो कितना बोला है आ जाएगा 306, तो ला दिए 306। बोलेंगे x का इसमें गुना होगा तो बोलेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा इक्वल टू 306। फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 306 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा समझिए फैक्टर कैसे करते थे हम लोग, फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, कुछ नहीं तो आगे में 1 इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आता है 306 और 1 का गुना करेंगे तो 306 ही आएगा। 1 गुना 306 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ही आएगा। तो इसको किससे गुना कर देंगे, तो आ जाएगा, कैसे तोड़ना है इसको, अब दो गुणनखंड में तोड़ना है, तोड़ के गुना करने पे 306 आए, लेकिन घटाने या जोड़ने पर ये बात आए। तो शायद 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 18 में 17 को घटा देंगे तो यहाँ बीच वाला 1 मिल रहा है, ठीक है, ये 1 पार्ट मिल रहा है, गुना करने पे भी आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं 7 8 56, या तो 7 8 56 के 6, 8 बचा 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया 12, 1 8 ही 8, 1 1 ही 1, तो बोलेंगे 6 का 6
8 2 10 का 0, 8 बचा 1 2 और 1 3। देखिए गुना करने पर भी 306 आया। मतलब ऐसा संख्या हम ढूंढे जिसको घटाने पर एक मिला, बीच वाला संख्या 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, लेकिन जोड़ने या घटाने सॉरी गुना करने पे 306 भी आ गए। तो ये मैच हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसको बैठा देंगे तो बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस इस x की जगह में बोलेंगे 18x माइनस 17x। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 18x में 17x घटेगा तो 1x बचेगा और गुना करने पर 306 तो बोलेंगे 306 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 18x को एक साथ रखना है और माइनस को कॉमन कर लेंगे तो बोलेंगे 17x प्लस 306 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। क्या 0 मिला हम लोग को। अब थोड़ा सा एक स्टेप और देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो एक x बाहर कर लेंगे, बचेगा x प्लस 18। क्या ठीक है, माइनस यहाँ से 306 टूट जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा 17 गुना x और 306 देखिए किसमें टूटा है, 18 और 17 में टूटा है, तो तोड़ देते हैं। 18 और 17 में टूटा है, क्यों तोड़े बताते हैं। कॉमन करना है, थोड़ा यहाँ से बनाते हैं। कॉमन करना है कैसे, क्या बना हम लोग का x और x प्लस 18 और माइनस क्या क्या मिल रहा है 17 और 17 कॉमन हो जाएगा तो बोलेंगे कॉमन कर लिए। और क्या बचा इधर x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये होगा कॉमन करने के लिए, इसको तोड़ दिए हम लोग, कॉमन हो गया। अब क्या बोलेंगे, अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और ये ब्रैकेट का वैल्यू अलग अलग रहता तो गलत जाता, मतलब आप गलत बना रहे हो, आपका सॉल्यूशन सही नहीं है। तो इसको एक बार लिखना है, जो मिला उसको एक बार लिखना है और जो ये और ये संख्या को एक बार लिख देना है। इसको हम लोग लिख दिए यहाँ पर इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 18 इक्वल टू 0 और इसको भी x माइनस 17 को 0 के बराबर करते हैं। अब अगर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 और ये माइनस में है तो उधर जाके बोलेंगे प्लस 17। वैसे प्लस लिखा नहीं जाता है तो प्लस 17 में उधर हुआ, बोलेंगे x बराबर प्लस में लेंगे क्योंकि धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या तो ऋणात्मक थोड़ी होगा, इसको नेगलेक्ट करना है, इसको नेगलेक्ट करना है, नहीं लेना है। तो हम बोलेंगे पहली धनात्मक संख्या क्या आया, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x बराबर 17 हो गया ये। अब दूसरा क्या माने हम लोग, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरी x प्लस 1 है तो बोलेंगे 17 प्लस 1 बराबर 18। मतलब क्या है संख्याएं, वो संख्याएं क्या आया हमारा, एक 17 आया और एक 18 आया, यही है आंसर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। इसको बोला था दो संख्याएं धनात्मक क्रमागत में है, ठीक है। तो क्रमागत में होने के लिए हम बोलेंगे अगर x मान ली तो क्रमागत में एक एक बढ़ता है, 1 2 3 4 5, तो बढ़ाने के लिए x प्लस 1 दे दिए हम लोग। अगर ये संख्या 5 मानेंगे तो 5 के बाद 6 आएगा तब ना क्रम में रहेगा, तो 6 आने के लिए इस x में जो वैल्यू आएगा उसका 1 करेंगे तो ये दूसरा संख्या मान लिए हम लोग। बड़ा आसान था। वही दोनों संख्या को बोला है कि गुणनफल उन दोनों का जो है, इन दोनों का 306 है, तो कर लिए 306। और यहाँ क्या लाए, एक समीकरण में ले आए। पढ़े होंगे आप द्विघात समीकरण तो समझ आ रहा होगा, फैक्टराइजेशन करने वाला। तो इस तरह से होता है। आगे हम लोग मूल निकालने वाले में भी इसी तरीका से पढ़ेंगे, मूल निकालते हैं वहां भी पढ़ेंगे हम लोग ये तरीका। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग क्या लेट कर लिए, क्या मान लिए कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष है, ठीक है। तब उसका माँ का क्या होगा, बोला है 26 वर्ष बड़ा है रोहन से, क्या लिखे, तब माँ की आयु जो हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि बोला है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। चलिए मान लिया हम लोग 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या आप लिखेंगे, अब क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है,
बोलेंगे क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात आयु। तो क्या निकालेंगे, रोहन की आयु, रोहन की आयु इक्वल टू बोलेंगे x + 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात बोला है, ठीक है। तथा मां की आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, x + 26, तो उसमें जोड़ेंगे 3 वर्ष, आगे 3 वर्ष पश्चात करने बोला है, आगे जाएगा एज इनका, तो x प्लस क्या हो जाएगा 29 वर्ष। अब बोला है 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु का गुणनफल करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एज का मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 मल्टीप्लाई x + 29, दोनों का एज का गुणनफल कितना बोला है 360 हो जाएगा, तो लिख दिए 360। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से होगा x², x का 29 के साथ होगा तो 29x। अब दोनों x दोनों में गुना हो गया तो ये 3 जाएगा, दोनों में गुना होने बोलेंगे ये 3 आएगा, इसमें बोलेंगे 3x, और ये 3 का इसमें गुना होगा, देखिए कितना होता है 9 × 27 के साथ, 9 × 27 के साथ हाथ बचा कितना 2, 3 × 6 7 8 बच रहा है, ठीक है, 7 8 बच रहा है, इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए 3 9 जा 3 9 27 के साथ हो गया, हाथ में 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या बचेगा, x² प्लस 29 और 3 का जोड़ करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस सॉरी चलिए डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, इसको उधर भी जाते हैं, बोलेंगे इक्वल टू 360 में 87 घटा देंगे हम लोग तो कितना बचेगा, बचा दीजिए, देखिए x² प्लस 32x और 360 में घटाइएगा तो यहाँ चलिए घटा देते हैं, 360 में कितना घटाएंगे 87 ना, देखिए 10 में 7 क्या 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा तो घटे में 5 बचेगा तो 8 में जाएगा नहीं, ठीक है, तो 15 में 8 जाएगा तो कितना बचा 7 और यहाँ बचेगा 2, तो 273 बचा यहाँ पे, 273 बचा यहाँ पे, ठीक है, 273 बचा। तो बोलेंगे हम लोग अभी x² प्लस 32x ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग का बन गया, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन हम लोग का क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फैक्टर में फैक्टराइजेशन करके तोड़ देंगे इसको, चलिए यहाँ पे बता देते हैं, शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन मेरा बना वो बना x² प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0, ये बना। अब हम बोलेंगे 1 है यहाँ आगे में 1 और 273 का जो है 273 का गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ऐसा 2 नंबर खोजना है, ठीक है, ऐसा 2 नंबर का खोज करना है जिससे गुना करेंगे तो यही आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ये 32 आ जाए। कौन सा हो सकता है नंबर, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, कौन सा हो सकता है, हाँ तो वो हो सकता है ना, देख लेते हैं, ये हो सकता है शायद 39 × 3 गुना करने पे या तो घटाने पे, सॉरी 3 बोल रहे हैं 7 होगा शायद, 30 देखिए 39 में 7 घटाएंगे तो ना बचेगा 32। अब देखते हैं गुना करके, क्या गुना करके देखते हैं क्या ये नंबर आता है, यही गुना कर लेते हैं 39 और 7 से गुना कर देते हैं, देखो 7 9 64 का 3 हाथ बचा 6 7 21 और 6 27, तो हाँ गुना करने पर भी ये मिल रहा है और घटा देंगे तो बीच वाला भी मिल रहा है, मतलब ये बात कनेक्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको रख लेते हैं, इस फैक्टर को रख के हम लोग बना लेते हैं, तो बोलेंगे x² प्लस क्या बोलेंगे 39x में क्या जाएगा 7x जाएगा और माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आया यहाँ पे। अब क्या बोलेंगे हम लोग, इसको एक साथ करना है, तो बोलेंगे x² प्लस 39x को एक साथ रखना है और माइनस को कॉमन करेंगे तो बचेगा 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, क्या बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है।
ये हुआ तुम्हारा, आ गया हम लोग का, ये क्या बोलेंगे आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग कॉमन करने से देखिए कॉमन करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से x बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा एकदम आराम से। x बाहर होगा तो यहाँ x बचा और यहाँ 39 बचा। थोड़ा समझिएगा, देखिए हम लोग अभी तुरंत 7x और ये 273 को तोड़े हैं, देखिए 39 और 7 में, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 39 × 7 और इधर देखिए 0 है तो यहाँ हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह का कम पड़ गया, 80³ ठीक है, यहाँ पे कर दिए 0। अब देखिए आराम से 7 और 7, और एक मिस्टेक हम लोग क्या करें पता है कि माइनस माइनस को कॉमन किया तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भी माइनस माइनस को कॉमन करके ब्रैकेट डालना होगा तो जो माइनस होगा वो प्लस में बन जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, x + 39 और क्या हो जाएगा माइनस 7 और 7 का कॉमन हो जाएगा, बोलेंगे x + 39 = 0। देखिए हम लोग का जब तक सॉल्यूशन कुछ भी करें इस तरह का क्वेश्चन, और हम लोग का ये और ये बात सेम नहीं आता है, मतलब क्वेश्चन आपका गलत बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग का ये ब्रैकेट नहीं मिले सेम तो गलत जा रहा है, देखिए सेम मिला मतलब सही बन रहा है। अब इसको 2 बार है तो इसको 1 बार लिखना है, x + 39 और इसको एक साथ रखना है, x - 7 और 0 के बराबर कर देना है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे, x + 39 = 0 और एक बार रखेंगे x - 7 को 0 के बराबर, तो x इधर जाएगा तो -39 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, और ये वाला माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो बोलेंगे प्लस वाला जो एज है ना वही होगा, माइनस में एज नहीं होता है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे इसको। तो x = 7 किसका आयु आया, रोहन का आयु, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे लिख देते हैं, x = जो 7 आया ना ये रोहन का आयु मान आया, ठीक है, तो बोलेंगे रोहन की आयु x = 7, तब माँ की आयु, क्या माने हैं माँ की आयु, x + 26, तो बोलेंगे x तो आया 7, तो 7 + 26 जोड़ देंगे, 13 और 3 33 साल हो गया उसकी माँ की एज, तो यहाँ वर्ष लिख देते हैं, ठीक है, 33 वर्ष और 7 वर्ष। चलिए तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था, जैसा बोला गया वैसा वैसा हम लोग किए और बन गया, एक आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान तरीके से बन गया ये भी क्वेश्चन। और अगर समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को तो जरूर से जरूर DM करेंगे इंस्टाग्राम पे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए तो 4th नंबर को आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, और क्या बोल दिया, चाल में 8 किलोमीटर का कमी होता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है, ठीक है, समय नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देना, अधिक समय लेती है, ठीक है, समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो वो चाल ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए चाल ही मानना पड़ेगा हम लोग को। पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, तथा क्या दिया है, तथा दिया है दूरी, कितना दिया है, दूरी 480 किलोमीटर दूरी दिया है। हम लोग क्या किए, रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर तथा दूरी दिया था 480 किलोमीटर, तो क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि 8 किलोमीटर कमी होता है। तो पहला स्टेप स्थिति 1 में बोला है, स्थिति या तो इंग्लिश से भी लिख सकते हैं केस 1 में क्या बोला है, समान चाल से चलती है,
तो क्या बोलेंगे हम लोग, समान चाल से चल रही है। उसके बाद क्या बोला कि थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो समय बराबर निकालना पड़ेगा क्योंकि समय से ही डिफरेंस है, समय में डिफरेंस है बोला है। चलिए पहले बनाते हैं फिर समझा देते हैं हम लोग को क्या बोला है, सो अभी समझा देते हैं हम। तो बोलेंगे समय बराबर केस 1 में बोलेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल पहला स्टेप में। तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1, क्या कि दो समय है, एक बार समय में क्या होता है, चाल में 8 किलोमीटर का कमी होता है, तो T1 उसको मान लेंगे, उसको T2 मान लेंगे। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर बोला है, समान चाल से चलती है, तो एक x किलोमीटर के पर आवर से चलती है, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। दूसरा बात क्या बोला है, अब क्या हुआ, इस चाल में जो गाड़ी चल रहा था ना x किलोमीटर में, इसमें 8 किलोमीटर का कमी हो जाता है। ठीक है, स्थिति 2 या तो केस 2 में क्या बोल दिया, केस 2 में क्या बोल दिया, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होने पर, ठीक है, कमी होने के बाद, ठीक है, के बाद लिख लेते हैं, और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें भी क्या बोलेंगे हम लोग, T2 लेंगे हम लोग, इसमें बोलेंगे T2 क्या लेंगे, समय बराबर। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो बोला है चाल में होता है ना, चाल में वो 8 किलोमीटर का कमी हो जाता है, 8 किलोमीटर प्रति आवर की कमी होती है चाल में, तो कम कर दिए चाल में 8 का कम कर दिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, अब क्या बोला है, इसका समय ये निकला, जो समान चाल से चल रही थी उसका समय ये निकला, और 8 किलोमीटर कमी पर होने पर उसका समय ये निकला। तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, 3 घंटा अधिक समय लेती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। ये हम मान लेते हैं रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला जो चाल से चल रहा था ये चाल से, तो वो यहाँ से 5 घंटा में मान लेते हैं कुछ, ठीक है, रांची से देवघर आने में 8 घंटा बोल रहे हैं, 3 घंटा लगा देती है ये वाला चाल पे चलने पर। और जब चाल में 8 का कमी हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा का कमी हो जाता है, तो वही रांची से देवघर आने में कितना ज्यादा लेता है समय, 3 घंटा बने, 3 घंटा ज्यादा लेता है तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा में पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो हमेशा याद रखेगा, बनाइएगा। तो वही बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, T2 में T1 को घटा देंगे और बोल देंगे कि ये 3 घंटा ज्यादा दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि T2 में हम लोग T1 को घटा देंगे तो 3 घंटा ज्यादा समय लेगा। यही तो बोला है, कौन ले रहा है 3 घंटा ज्यादा समय, ये T2 ले रहा है 3 घंटा ज्यादा समय। तो वही तो किए, T2 में T1 घटा दिए, T1 वाला समय घटा दिए तो 3 घंटा है, ये ज्यादा ले रहा है। अब बना देंगे इक्वेशन को, आसान है। ठीक है, चलिए तो बोलेंगे 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू 3। अब ये हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा बनाने में, इधर बना देते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इधर। चलिए इधर हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे का देखिएगा एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 8 और x। ठीक है, देखिए x माइनस 8 से एक बार पढ़ेंगे तो ये x कट जाएगा, लेकिन ये x जाके इसमें गुना हो जाएगा, बोलेंगे 480x माइनस, इसमें ई x से इसमें पढ़ेंगे तो ये x और ये x कैंसिल, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 480 में, बोलेंगे हम लोग 480 में क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर कितना 3 होगा। चलिए ये आया तो बोलेंगे 480x माइनस यहाँ से 480x, और ये माइनस माइनस अंदर में जाएगा, बोलेंगे 480 गुने 8। देखिए ना, माइनस माइनस ये माइनस में हो जाए तो माइनस बना दिए, ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा इसको। ठीक है,
और ये देखिए थोड़ा सा ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बोलेंगे 3 गुने x माइनस 8 और x गुना में चला गया। यहाँ देखिए 480 और 480 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या गुना होगा, थोड़ा सा यहाँ गुना कर लेते हैं, ठीक है। 8 0 0, देखिए 8 0 0, 8 8 64 के 4, 8 बचा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 40, सॉरी 32 और 6 38 होगा, चाहिए 32 और 6 38 गुना से ही होगा कि नहीं, देखिए 8 0 0, 8 8 64 के 4, 8 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 3 भी जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होने और वो x भी आएगा, तो बोलेंगे सीधे रख लेते हैं 3x, क्या उधर क्या करने का दिक्कत है, यहीं रख लेते हैं 3x, जब गुना में है तो इधर रख लेते हैं 3x भेजते हैं। बोलेंगे 3x का स्क्वायर माइनस यही 3x इसमें जाएगा तो 3 और 8 का गुना होगा, 8 या 24 और x भी है तो इसके x भी। अब यह 38 और इसको इधर भेजेंगे, 38 और 40 को इसको इधर भेजेंगे हम लोग, तो बोलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, 38 40 का आ जाएगा इक्वल टू, इधर जीरो करने से अच्छा है इधर जीरो करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन हो रहा है तो कॉमन करके भी निकाल लेते हैं। क्या कॉमन होगा, 3 का कॉमन हो जाएगा, 3 का कॉमन होगा तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24, देखिए 3 से 8 या 24 होता है तो 3 यहाँ से भी कॉमन हो गया, 3 यहाँ से भी होगा, 3 एकम 3 होगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 7 8 2 बचा, 3 8 24 तो 1280 होगा। ये 0 ये 3 गुना में हो उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, 1280 को फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ऐसा दो संख्या में तोड़ना है 1280 को कि गुना करने पर क्या हो जाए, गुना करने पर ये 1280 मिले, लेकिन उसी दोनों को घटाने या जोड़ने पर क्या मिल जाए हमको, ये 8। तो यहाँ से आप लोग के लिए छोड़ते हैं यहाँ तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बनेगा 100%। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 4.1 को खत्म किया है। इसके बाद हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, मेरे क्लास में अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।